हो जाती है। वो कन्यादान जो जिसका लेता है वो उसको बेटी के बराबर फल प्राप्त होता है। तो कंस ने ही उस देवकी का कन्यादान किया और कन्यादान करके जैसे ही विदा करने के लिए तैयार हुए रथ में पुष्पदेव जी के साथ, तो उन्हें आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि तुम जिस अपनी बहन देवकी की विदा करने जा रहे हो उसका ही अष्टम गर्भ, पुत्र नहीं कहा, अष्टम गर्भ और तुम्हारा काल होगा। इतने जैसे ही कहा तो कंस ने और देवकी के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके और रथ में से नीचे खींच लिया और नीचे खींचते ही तलवार उठा के उसे मारने लगा। जैसे ही तलवार उठाकर मारने को दौड़ा तो पति हमेशा पत्नी की रक्षा करता है। पति वही है जो अपनी पत्नी की रक्षा करता है। तो वसुदेव जी ने उस तलवार को पकड़ लिया ऐसे, बोले आप एक राजा होने के बाद और एक स्त्री पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म करना चाहिए। एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो और एक राजा होने के बाद। तो यहाँ कंस कहता है कि हम इस स्त्री को मार देंगे, नहीं इसका अष्टम गर्भ हमें मार देंगे। वसुदेव जी कहते हैं कि तुम्हें इसके अष्टम गर्भ मारेगा, देवकी तो मारेगी नहीं, देवकी को छोड़ दो। और देवकी से वसुदेव जी से शर्त हो गई कि जो भी बालक पैदा होगा वो हम तुम्हें देंगे। ऐसे करके उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में हथकड़ियों में और बंद करवा दिया, ताले डरवा दिए, महलों की ओर द्वारपाल लगा दिए। और जैसे ही देवकी के यहाँ पहला पुत्र हुआ तो वो पहला पुत्र ले जाकर के और कंस को दान कर दिया। तो कंस को दिया तो बोले पहले पुत्र नहीं हमें मारेगा। जैसे ही पुत्र को वापस करने लगे तो नारद जी ने आकर के तुरंत कहा कि आगे वाला हो चाहे पीछे वाला होगा तो अष्टमा ही। इतनी सुनते ही उसने और उस पुत्र को पत्थर से मार दिया। उस माँ की वेदना कहो, उस देवकी मैया की वेदना कहो जिसके कंस ने 6 पुत्र मार दिए, फिर भी वो माँ जिंदा है। और जैसे ही 7वां पुत्र आया तो वो 7वां पुत्र आए बलराम जी। और बलराम जी का जब आगमन हुआ तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जे इसको भी मार देगा। तो उन्होंने योग माया के द्वारा और गोकुल में पहुंचा दिया। आठवां जो पुत्र आया तो गोकुल में नंद महल में मैया यशोदा के यहाँ और एक पुत्री ने जन्म लिया। और इधर भगवान कृष्ण जैसे ही आ रहे थे तो उन्होंने योग माया को आदेश कहा कि योग माया से कहा कि सारे ब्रज की जो ब्रज भूमि है इसकी कमान आपके हाथ में होना चाहिए। योग माया ने कहा आप चिंता मत करो, केवल कमान दे के सो को जो ईमानदार होता है उस पर उसके मालिक का बहुत बड़ा भरोसा होता है।
सारे ब्रज मंडल की कमान और योग माया ने अपने हाथ में ले ली। जैसे सभी देवी और देवताओं को पता चला कि भगवान का जन्म होने वाला है, तो सभी लोग मथुरा जी में पहुंच गए। 7 दिन पहले से सभी लोग मथुरा में जाकर के और भगवान का स्वागत में लगे हुए हैं, मथुरा नगरी को सजा रहे हैं। सारी मथुरा को सजा रहे हैं क्योंकि भगवान का प्रकट हो रहा है। जो आज ये वंदनवार, ये सजावट होती है, तो आज आपके ग्राम में भी भगवान का आगमन हो रहा है। और जब हमारे घर में भी जन्माष्टमी में आगमन होता है, तो हमें बहुत अच्छे से घर को सजाना चाहिए। पूरे दिन एक ही भावना होना चाहिए कि आज हमारे घर में और भगवान का प्रकट हो रहा है, जैसे कि आपकी इस ब्रजभूमि में हो रहा है। धीरे धीरे भगवान ने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन वो हमें मार देगा। कंस हमें मार देगा, हम नन्हे से बालक बन के आएंगे तो वो मार देगा। तो योग माया ने कहा वो मार नहीं पाएगा, आप तो जन्म लो। और भगवान अत्याचार पृथ्वी में बहुत बढ़ चुके हैं, आप जल्दी से जन्म लें। तो सभी देवता अपने अपने घर को और ब्रजभूमि को फूलों से सजा रहे हैं। अपने घर को फूलों से सजा रहे हैं और सभी लोग गा रहे हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। भैया जी, सजा दो घर को, थोड़ी सी जगह को, ताकि भगवान का स्वागत हो जाए। इसके बाद थोड़ी ही 10-5 मिनट में भगवान का जन्म हो रहा है। हेलो हेलो, बोलिए बाबा बिहारी लाल की। सजा दो घर को गुलशन सा,